creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. Now, next topic is expression for concentration of solution. तो concentration जो वर्ड है उसको हम दो तरह से ले सकते हैं. क्या? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. अब ये क्या मतलब हुआ? जिसमें सोल्यूट जो है क्या है? कम क्वांटिटी में. सोल्यूट इन लिटिल क्वांटिटी that is called dilute solution, and in which solute in more quantity that is called as concentrated solution. तो इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है. डाइल्यूट है, डाइल्यूट से थोड़ा कंसंट्रेटेड होगा. कितना कंसंट्रेटेड होगा? हमारे पास 4 सॉल्यूशन है. डाइल्यूट, पहले तो मोर डाइल्यूट, फिर लिटिल डाइल्यूट, फिर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड. तो दीज आर कंफ्यूजिंग टर्म्स. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स अलग से यूज करते हैं, जो मैंने बताया: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एटसेट्रा. पहले ये बताते हैं कंसंट्रेशन की परिभाषा क्या होती है. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. किसी पदार्थ की वह मात्रा जो सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के निश्चित मात्रा में प्रेजेंट रहती है. जैसे यहाँ पर दो चीज ली है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. तो कुछ टर्म में सॉल्वेंट रेफरेंस यूज होता है और कुछ टर्म्स में सॉल्यूशन यूज होता है. कंसंट्रेशन का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग कंपोजिशन. मतलब कितना सोल्यूट किसी निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. यानी हम मात्राएं, क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं. यानी कंपोजिशन, कितना रेशियो है सोल्यूट इज टू सॉल्यूशन और सोल्यूट इज टू सॉल्वेंट. अब पहला एग्जांपल लेते हैं मास परसेंटेज का. यहाँ पर मैं मास परसेंटेज की सिंपल डेफिनेशन देता हूँ जो आपको तुरंत याद हो जाए. बुक में बाई पार्ट वर्ड करके दिया गया है. मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मास परसेंटेज इज amount of solute. अब generally it is taken in gram. Amount of solute present in 100 gram of solution. यानी आपका टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम. इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि जैसे मैंने अगर ये 90 ग्राम वाटर लिया है और 90 ग्राम वाटर लेने के बाद मैंने इसमें क्या किया? 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया. कौन सा कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया? ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है और मैंने ये 10 ग्राम ऐड किया और मेरे पास ये सॉल्यूशन तैयार हो गया 100. तो क्या किया? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिया 10 ग्राम कॉपर सल्फेट, उसमें ऐड किया 90 ग्राम वाटर, या पहले वाटर लिया पहले कॉपर सल्फेट लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 90 ग्राम वाटर लिया और क्या प्रोड्यूस हुआ? 100. और इससे प्रोड्यूस हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट. तो देखिए, तो इसकी मास परसेंटेज क्या होगी? मास परसेंटेज होगी 10. कैसे? देखिए, हम डेराइव करते हैं एक फॉर्मूला इसका. कैसे? अब नए सिरे शुरुआत करते हैं. सपोज मैंने क्या किया? 10 ग्राम क्या लिया? कॉपर सल्फेट. 10 ग्राम सॉलिड लिया और 100 ग्राम वाटर लिया और दोनों को मिक्स करने के बाद ये मेरे पास सॉल्यूशन है. और ये सॉल्यूशन कितना है? टोटल 110 ग्राम. वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम मेजर नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस पर वे करेंगे, तोलेंगे. तोलने के बाद हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे. तो इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की परसेंटेज कितनी है, इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसी से फॉर्मूला सामने निकल के आएगा. तो देखिए कि
110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कॉपर सल्फेट। 110 ग्राम सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट कितना है? 10 ग्राम। ये आप 10th में जैसे परसेंटेज के सवाल करते हैं, सेम इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है कि अगर ये सॉल्यूशन 110 ग्राम नहीं होता, ये कितना होता? 100 ग्राम होता, तो कॉपर सल्फेट कितना होता? यानी हमें बताना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित कॉपर सल्फेट की मात्रा। तो पहले परसेंटेज की तरह करते हैं। 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन होता तो उसमें कॉपर सल्फेट होता 10 डिवाइडेड बाई 110, 110 ग्राम। और हमें निकालना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, जो कि परसेंटेज है। तो ये हो गया 100 ग्राम अगर होता सॉल्यूशन तो उसमें मात्रा होती कॉपर सल्फेट की इतनी। कितनी? तो 10 इंटू 100 कितना? 1000 डिवाइडेड बाई 110 और ये होगी 9.0909 ऐसे चलते हैं, इतनी परसेंटेज, यानी अप्रोक्सीमेटली 9.09% आ गया। ये क्या है? 9.09 इज अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन टोटल 100 ग्राम। अगर ये 110 की जगह 100 ग्राम होता तो उसमें मात्रा। इससे फॉर्मूला बना देते हैं कि मास परसेंटेज, बड़ा लिखता हूं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हुआ? 10 ग्राम क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट। हमेशा क्या करते हैं? ए यूज होता है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, और बी सोल्यूट के लिए, सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए सोल्यूट के लिए बी आपको लेटर यूज करना है। ऐसे ही अगर 1 2 यूज करना है तो यहां पर आप यूज करेंगे 2 फॉर सोल्यूट कम मात्रा में है, और 1 पहले कौन आएगा? सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है। तो यहां पर 1 2 भी यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया है बी। वेट ऑफ सोल्यूट कॉपर सल्फेट 10, और ये कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन टोटल W इंटू 100। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला ये। और इसको अगर और ज्यादा गहराई से देखना है तो WB डिवाइडेड बाई W, ये किसका था? वेट है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेट क्या होता है? WA प्लस WB। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिला दें तो वो वेट किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का, इंटू 100। तो आप अगर आपसे मास परसेंटेज पूछा जाए तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आपके पास एक फॉर्मूला भी है। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पर डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी, जहां पर हमने मास लिया था ग्राम, अब ले लीजिए वॉल्यूम। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी वॉल्यूम की? देखिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट In milliliter, its small unit of volume. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जहां पर हमने ग्राम लिया था, इस बार ml ले लिया, तो इसमें सीधा डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करना। वेट की जगह हमें क्या कर देना? वेट की जगह हमने लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला आपका मास परसेंटेज की जगह यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर भी चेंज कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, तो सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो कोई चेंज इतना ज्यादा नहीं है। और तीसरा है मास बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर तो ले लीजिए मास, यहां तो ले लीजिए ग्राम। क्या हुआ? amount of solute means in gram present in 100 ml of solution। तो यहां पर दो चीजें हो गई, मास ऑफ सोल्यूट, यहां पर हमने वॉल्यूम की जगह क्या लिया? मास लिया, W, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन का लिया है वॉल्यूम। तो यहां पर दो अपोजिट कॉम्बिनेशन हो गए, तो यहां भी चेंज हो जाएगा WB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, VA प्लस VB। फॉर्मूले लगभग समान ही हैं, तो इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब इसका महत्व क्या है? जब तक हमें इंपॉर्टेंस नहीं मालूम चल जाती, हमारा दिल नहीं लगता कि हम इस पढ़ाई को पढ़ें।
तो आपको बताऊं ये सब कहाँ काम आते हैं। जैसे आपने आई ड्रॉप खरीदी, तो आई ड्रॉप पर, और आपने कोई सिरप खरीदी, खांसी कफ खांसी हो रहा है, तो आपने वो सिरप खरीदी, वहाँ पर आपको आप बोतल उठाइए, उस जो दवाई की बोतल है, बोतल पर नीचे नीचे कंपोजिशन लिखा होगा कि W/W कितना है, यानी जो आपकी खांसी की दवाई जो पानी में घोली वो कितनी पर मास परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज आई ड्रॉप पर भी मिल सकता है आपको, और कुछ दवाइयों में, ड्रॉप्स में और सिरप में आपको W/V भी मिलता है। तो तीनों कहाँ पर जनरली काम आते हैं? मेडिकल फील्ड में काम आते हैं। अब आपको पढ़ने में रुचि होगी, और जहाँ पर रुचि हो गई वहाँ पर टीचर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने आप पढ़ लेते हैं। टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट mass percentage, I am going to solve one numerical for you and I will demonstrate also. See the question. Prepare 20 gram of solution of copper sulfate of concentration 5%. This is mass percentage, or we can say W/W. What the formula? You know very well. Mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. What's given in this question? 20 gram. What's 20 gram? This is W. Mass of complete solution is 20 gram. Other value, see 5%. Mass percentage is also given in the question, that is 5%. Now what remains behind WB? We have to find out WB to prepare the solution. WB, mass of solute. Now I am going to rearrange this formula. WB equals to mass percentage W into W and divided by 100. Put the values. Mass percentage is 5 and W is 20 gram into 20 divided by 100. 100 by 100 equals to 1 gram. So what's the value of WB? 1 gram, and W is 20. So if you want to cross check it, you can write again W/W equals to mass of solute is 1 gram divided by mass of solution is 20 gram into 100. कितना हुआ? 100 divided by 20 equals to 5%. मतलब हमने इस फॉर्मूले को दोबारा लिख के क्रॉस चेक भी कर लिया है कि ये हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है क्या। 5% आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अब वे करता हूँ कॉपर सल्फेट को। कितना? 1 ग्राम। कैसे? हमने इस 1 ग्राम को कहाँ से निकाला है? इस न्यूमेरिकल के द्वारा सोल्व किया। वेइंग मशीन से वे कैसे करते हैं? अब ये 0 पर सेट है, वॉच ग्लास इस पर रख दिया तो यहाँ पर रीडिंग आ गई है, वॉच ग्लास का वेट आ गया। अब यहाँ पर 0 जो है, इस 0 को ये दबाने के बाद यहाँ पर रीडिंग आ गई 0, यानी वॉच ग्लास समेत यहाँ पर 0 है। अब इसमें मैं कॉपर सल्फेट डालूँगा और 1 ग्राम यहाँ पर देख के वे करूँगा। मैंने वे कर लिया है 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट हमने अभी बैलेंस से वे किया है। अब क्या है, टोटल जो टोटल सॉल्यूशन कितना है? 20 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, और उसमें से 1 ग्राम कितना है? सोल्यूट। ये है सोल्यूट और ये टोटल है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ? सॉल्वेंट हुआ 19 ग्राम। एंड विच वन इज सॉल्वेंट? दैट इज वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन इन द वाटर। सो नाउ आई एम गोइंग टू वे 19 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ये बैलेंस 0 पर सेट है, और अगर मैं इस पर ये बीकर रखता हूँ तो यहाँ पर बीकर का वेट आ जाता है। तो मुझे इसको वे करना है 19 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस किया तो यहाँ पर रीडिंग आ गई 0। अब मैं वाटर ऐड करूँगा। वाटर ऐड करने के लिए मैं ये वाश बोतल से ऐड कर रहा हूँ, और ये देखिए ये
थोड़ा सा एंड आ गया तो मैं इसको ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा हूँ, और जैसे ही 19 ग्राम आएगा तो अब ये ड्रॉप वाइज ऐड करना पड़ेगा, ये ड्रॉप वाइज, और ये 19 आ गया। तो 19 ग्राम ऑफ वाटर मैंने इसमें ले लिया और इसमें 1 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड किया। और ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, ग्लास रोड से साफ़ एकदम क्लीन ग्लास रोड लेनी है और इससे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये टोटल इसका वेट है सॉल्यूशन का 20 ग्राम, इसमें सॉल्वेंट है वाटर वो 19 ग्राम है, और सोल्यूट कॉपर सल्फेट है वो 1 ग्राम है। टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम परसेंटेज वी आर गोइंग टू कंपेयर मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर एक नया न्यूमेरिकल लेते हैं, प्रिपेयर 20 ml सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर हमने क्या लिया, इथेनॉल, और पहले क्या लिया था, कॉपर सल्फेट। तो अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज में वेट की, ग्राम यूनिट में लिया था, वेट की बात की थी। तो ऑफ कंसंट्रेशन 5%, तो यहाँ वॉल्यूम परसेंट 5% है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने सेम रखी है जिससे हम समझ सकें, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर हर चीज़ रिप्लेस कर देते हैं। ये V W/W किससे रिप्लेस किया, V/V से। मास परसेंटेज की जगह हमने लिखा वॉल्यूम परसेंटेज, WV की जगह क्या लिखा, VV। यहाँ क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए W ये रीअरेंज करेंगे, VB इक्वल्स टू क्या आएगा, VB इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंटेज इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर जो वैल्यू रखी 20 ml, तो अपने आंसर 1 ग्राम की जगह 1 ml, 1 ग्राम की जगह 1 ml आ गया। तो यहाँ पर वापस से कुछ एक्सरसाइज करते हैं। 1 ml किसका लेना है, VB। हम सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, सिर्फ मास की जगह ग्राम की जगह वॉल्यूम आ गया, ml आ गया। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml गिवन इन द क्वेश्चन, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 1 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यहाँ पर क्या ले रखा है, इथेनॉल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इथेनॉल ले रखा है। और तो वाटर कितना मिक्स करेंगे, टोटल वॉल्यूम 20 ml है, 1 ml उसमें से इथेनॉल होना चाहिए, तो वाटर कितना हो गया, 19 ml वाटर हो गया। अब इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे पास 2 मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, यहाँ पर ग्रेडेड है ये, जहाँ से हम देख सकते हैं कितने ml हमें लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इथेनॉल लेता हूँ। इथेनॉल कितना लेना है, 1 ml। तो 1 ml इसको बड़ी सावधानी से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको हाथों पर कंट्रोल चाहिए। पहले तो यहाँ देखिए 1 ml कहाँ है, मुझे दिखाई दे गया 1 ml। अब मैं इसमें 1 ml ले रहा हूँ, बाई चांस एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम ही 1 ml आ गई, 1 ml। और अब क्या कर रहा हूँ, अब मुझे लेना है 19 ml वाटर। ये दूसरा जो फ्लास्क है ये 20 ml तक है, यहाँ पर 18 ml तक आ गया। अब मैं ड्रॉप वाइज इसको थोड़ा सा सेट करूँगा ताकि एक एक ड्रॉप 19 ml तक पहुँचे। और ये थोड़ा सा बचा है, और इसमें ये 19 ml सेट हो गया। देखिए ये 20 है, 20 के नीचे 19। अब इसमें 2 मिनिस्कस होते हैं, यानी वाटर की 2 लेयर दिखाई देती है हमें। मैं इसको आपको दूसरा कोई टेस्ट ट्यूब लेके बताता हूँ कि वाटर की 2 लेयर कैसे दिखाई देती है, उसमें आपको साफ दिखाई देगा। ये प्लास्टिक में थोड़ा कम। ये देखिए जब आप देखते हैं यहाँ से, तो वाटर को क्या है कि 2, एक तो ये लोअर लेयर दिखाई दे रही है, एक अपर, 2 इसको कहते हैं मिनिस्कस। तो हमें क्या है कि ये मिनिस्कस जब कलरलेस जो लिक्विड होते हैं उसमें लोअर मिनिस्कस देखते हैं, और कलर्ड जो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसा कोई सॉल्यूशन लेंगे तो हमें कौन सा मिनिस्कस देखना पड़ेगा, अपर मिनिस्कस। तो अभी हमने लोअर मिनिस्कस देखा है और उसके हिसाब से हमने 19 ml मेजर किया है। अब बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, 19 ml वाटर ले लिया, ये क्लीन एक बीकर है, और इसमें 1 ml इथेनॉल ले लिया। टोटल कितना वॉल्यूम हो गया, 20 ml।
20 ml हमारा टोटल सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, जिसमें 5% किसका है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 5% है इथेनॉल का। नेक्स्ट इज ppm, that means parts per million. This parts per million, this concentration term is used to represent the concentration of solute present in very low concentration or present in traces amount, means very less concentration. For example, chlorine gas present in potable water, and it is chlorine gas is present in very less quantity in the water. Now, what's the definition of ppm? Parts per million is defined as parts by mass of solute per million parts by mass of the solution. In easy way, we can say that ppm is the grams of solute present in 1 million grams of solution. See here, what's the ppm? W by W into 10 to the power 6, that is 1 million. When we want to find out mass percentage, that is W by W, then what we use? WB divided by W into 100, means amount of solute in grams present in 100 gram of solution. And in case of ppm, parts per million, amount of solute in grams present in 10 to the power 6, means 1 million grams of the solution.